सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में वंचित शोषित जागरण महारैली और मंच पर आते ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा किया कि पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भीड़ हजारों में, माहौल चुनावी और राजभर के तेवर कहीं चेतावनी, कहीं व्यंग्य तो कहीं विपक्ष पर सीधा वार। राजभर का अगला निशाना बिहार चुनाव था। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत जनता की सोच का नतीजा है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने विश्वास पैदा किया है। आरजेडी के जंगल राज को खत्म करने के लिए जनता ने फैसला सुनाया कि आज वंचित शोषित जागरण महारैली थी, जिनको आजादी के बाद शिक्षा का महत्व, सरकार की योजनाओं की जानकारी न होना, शिक्षा के महत्व को न समझना, उनको जागृत करना हमारा उद्देश्य है। कार्यक्रम के बहाने उनको इकट्ठा करके बताया जाता है कि भाई आप किसी महापुरुष को अगर मानो तो उनके विचार को मानो, चाहे बुद्ध जी को मानो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले को मानो, चाहे जगपति साहू जी को मानो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानो। तो सभी लोगों ने एक ही बात कही है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये मोदी जी के कामों के बदौलत और वहाँ नीतीश जी के जो सुशासन से लोगों में एक विश्वास जगा है। जो आरजेडी का जो जंगल राज था, उस जंगल राज को समाप्त करने के लिए लोगों ने वोट दिया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की जो है बेटी ने जो राजनीति छोड़ दी, क्या कहेंगे? अब देखिए, बहुत लोग छोड़ देंगे, उन्हीं की बेटी ही नहीं, बहुत लोग छोड़ देंगे, बहुत लोग जुटेंगे। ये तो राजनीति है, चलती हुई ट्रेन है, तो उतरना चढ़ना तो काम है। राजभर ने पाकिस्तान और आतंकी गतिविधियों पर भी जोरदार हमला बोला। विदेशी ताकतें भारत में कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सफल नहीं होंगी। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद भारत की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सेना को छूट दिया और 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। राजभर बोले, जो छोटे बड़े आतंकी घटनाओं में शामिल हैं, सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। देखिए, देश में विदेशी ताकतें अपना हाथ पांव फैला रही हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा है। चाहे आप पुलवामा घटना को आप उठा के देखिए। पुलवामा घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की सेना को छूट दिया। 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। और कोई भी कहीं भी अगर छिटपुट घटना करने की कोशिश कर रहा है तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच भी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में जितने लोग आएंगे सबको उसकी सजा मिलेगी। वहीं इसके बाद राजभर ने यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी कर दी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ये वादा नहीं भरोसा है। एएपी सांसद संजय सिंह पर तंज और कहा कि विपक्ष की आंखों पर विरोध का चश्मा चढ़ा है। सड़कें, बस स्टैंड, सफाई सब सुधार हो चुका है, पर इन्हें दिखता नहीं। 2027 की तैयारी किस तरह से? देखिए, 2027 अभी बिहार आपने देखा है। 2027 में ये वही सहारनपुर है कि सहारनपुर पिछली सरकारों में सहारनपुर जल रहा था और सैफई में सूबे के मालिक नाच देख रहे थे, तो उसका सजा तो मिलेगी ना। आप सांसद ने कहा था 4 महीने पहले कि बिहार चुनाव को पूरी तरह से हैक कर लिया गया है। इसमें आप सांसद जो हैं संजय जी, उन्होंने कहा था। देखिए, अब संजय जी हो चाहे कोई हो, आज क्योंकि उनके विरोधी या विपक्ष का चश्मा है ना। आप अपने से आज के 15 साल पहले जाइए किसी सड़क पर, किसी स्टेशन पर, किसी बस अड्डे पर, और आज 10 साल के अंदर आपको सड़क कनेक्टिविटी, चाहे रेल की कनेक्टिविटी, सब में सुधार आपको मिलेगा। साफ सफाई, क्योंकि प्रमुख है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना अधूरा था साफ सफाई में, आज हम
खुल के कह सकते हैं कि साफ सफाई के मामले में हमारा विभाग, पंचायती राज विभाग, आज के लगभग हमको अंदाजे कि 7-8 साल पहले, 6 साल पहले सुबह जब 4 बजे सीटी बजाता था तो बहुत से लोगों को लगता था ये कौन लोग सीटी बजा रहे हैं, शौच नहीं करने दे रहे हैं। आज उसका नतीजा हुआ उस सीटी का कि कम से कम 90% लोग शौचालय जाने लगे और लोग शौचालय बनवाने के लिए तैयार हो गए। जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हर घर शौचालय देंगे, यही विपक्ष कहा था कि प्रधानमंत्री जी को लाल किले से शौचालय की बात नहीं करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।